नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग है। 21 जून और नानी के घर से वापस आने के बाद अभी तक कोई भी ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया है। रीज़न था कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। रीसू जी भी जा चुके हैं वापस अपने घर, ऋतिक भी जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी में अगर थोड़ी सी भी आपको उम्मीद दिखती है तो इंसान फिर उस उम्मीद के सहारे काफ़ी कुछ कर लेता है। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। कहते हैं कि इंसान हवा के बिना, पानी के बिना, खाने के बिना कुछ टाइम तक रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। लोग हैं जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो उनका अपना-अपना मैटर हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि सबने छोड़ ही दी है या फिर लोगों की अपनी-अपनी सोच है। सबका जैसा ज़िंदगी का जैसा जिसका परिस्थिति होगा, उसकी उम्मीद भी वैसी ही होगी। देखिए उम्मीद की बातें कर रहे हैं आज तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो यही बोलूँगी कि उम्मीद रखनी चाहिए। अगर किसी इंसान से आप अगर उम्मीद रख रहे हो, तो मैं तो बोलूँगी भैया सँभल के ना, मतलब बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, बहुत बड़ा। क्योंकि अगर सामने से वो उम्मीद अगर पूरी होती हुई नज़र नहीं आती या फिर पूरी ही नहीं होती है, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा वाली तकलीफ़ होती है। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर उम्मीद रखनी है तो भगवान से रखिए। अगर वो कुछ आप कुछ उम्मीद कर रहे हो और अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। भरोसा रखिए भगवान पे। अगर आप भगवान से आपने उम्मीद लगाई है, तो अगर भगवान आपके साथ आपकी उम्मीद नहीं पूरी कर रहे हैं, तो ज़रूर उन्होंने आपके लिए उससे भी बेहतर सोचा होगा। ऐसी सिचुएशन मेरी भी लाइफ में बहुत बार आई है, आती रहती है कि जब मैं एकदम से नाउम्मीद हो जाती हूँ कि नहीं, अब क्या, अब इसके आगे क्या, इसके आगे तो कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अगर मैं अभी ज़िंदा हूँ, यहाँ हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, तो ये भगवान का ही मतलब देन है कि मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ। नानी है जिन्होंने मुझे इस लायक अभी तक रखा है कि मैं बोल पा रही हूँ, हँस पा रही हूँ, रो पा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ वो भगवान की वजह से कर। इतना बुरा होने के बाद, इतना गलत होने के बाद भी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और बातें कर रही हूँ, आप लोग के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, अपना लाइफ रूटीन शेयर कर रही हूँ, मतलब कुछ भी मैं अगर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ने मेरे लिए अच्छा सोच के रखा था। क्योंकि अगर कुछ भी बुरा होता है किसी के भी साथ, तो उस टाइम पे तो इंसान हार ही जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसान फिर उस टाइम अपने आप को हारा हुआ, टूटा हुआ ही महसूस करता है। तो जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ। आज के ब्लॉग में आप सोचेंगे कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो बहुत सारी बातें ही होंगी। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी। काफ़ी बार मैंने इस बारे में ज़िक्र किया है कि लाइफ़ के कुछ पन्ने ऐसे हैं जो लाइफ़ की बुक है, उसके कुछ पन्ने ऐसे हैं जो मैंने अभी तक छुपा के रखे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी। बस ये बोलूँगी कि उनको दिखाने का जो राइट टाइम है, वो अभी नहीं मुझे लग रहा है। फिर कभी-कभी मैं डर भी जाती हूँ कि बोलते हैं ना कि किसी को अपने ज़ख्म नहीं दिखाने चाहिए, लोग नमक लेके खड़े रहते हैं। दुनिया का जो काम होता है ना, वो आपको मोटिवेट करे ना करे, आपको पॉज़िटिविटी दे ना दे, वो आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दे। मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ कि पता नहीं ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्लॉगर को देखा है जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और मतलब वो लोग खुद देखते भी हैं कि बेचारा बंदा इतना मतलब स्ट्रगल कर रहा है, वो खुद इतना दुखी है, इतना कुछ झेल रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट वाले होते हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय कमेंट करने के। ऐसा नहीं है कि मुझे कमेंट नहीं आते, लोग मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके काफ़ी कुछ पूछते हैं, बोलते हैं, और मैं कभी डायरेक्टली जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ मैं, मुझे खुद भी नहीं पता। इंतज़ार तब अच्छा लगता है जब पता होता है कि जिस उम्मीद में हम इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ एक दिन पूरी होने वाली है। लेकिन अगर पता है ये चीज़ और फिर भी हम इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, खुद से ही झूठ बोलते हैं कि नहीं एक दिन ये चीज़ ज़रूर होगी, तो वो ज़्यादा तकलीफ़देह हो। हम ही होते हैं जो खुद को ये समझाने में लगे होते हैं कि नहीं होगा, तो वो सबसे बैड चीज़ है। मैं बोलूँगी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ ऐसा है कि मैं सच्चाई को ना एक्सेप्ट करने में ना थोड़ी
अजीब ही हूँ, मतलब मुझे खुद भी पता होता है कि नहीं, वो चीज़ नहीं होने वाली, वो सही नहीं है, फिर भी मैं उसका वेट कर, पता नहीं किस वेट में अभी तक मैंने ये सब चीज़ें आप लोग के साथ शेयर नहीं की हैं कि मैं करना चाहती हूँ, फिर मैं पता नहीं क्या सोच के पीछे हट जाती हूँ कि करूँ कि ना करूँ। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, पर बोलते हैं ना कुछ देर के लिए फिर मैं एकदम सुध-बुध खो देती हूँ। तो वो चीज़ें अभी फ़ेस करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी की भी बातों को बहुत जल्दी मतलब सीरियस ले लेती हूँ कि यार उसने मुझे को ना ऐसे बोल दिया है, चीज़ मैं नॉर्मल भी हो जाऊँगी कि यार बोल दिया तो बोल गया, क्या फ़र्क पड़ता है, कि मैं चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ, चीज़ों को झेल सकती हूँ, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। तो काफ़ी कुछ झेला है लाइफ में, तो अभी झेल के ना एकदम झेलम झेल हो गए हैं। ओपन हो जाना चाहिए मुझे, बातें शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और क्योंकि नहीं पता कि लाइफ में और क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या मुझे देखना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, चाहते हुए भी मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो हुआ वो सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो सब चीज़ें हो गई हैं। तो अभी लाइफ में ना मैं बिल्कुल एकदम रेडी रहती हूँ कि अभी इसके बाद और क्या आने वाला है। ज़िंदगी की जो किताब है, उसके जो पन्ने हैं, जो मैंने ऐसे बंद करके रखे हैं, छुपा के नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि छुपा के रखे, क्योंकि अगर छुपा के रखते होते हैं ना, तो फिर बहुत कुछ होता है छुपाने के लिए। फिर भी मैंने कोशिश करी है। हाँ, और मैंने जब भी ऐसा कोई ब्लॉग डाला है तो हमेशा एक हिंट देने की कोशिश की है कि टाइम आने पे मैं ज़रूर बताऊँगी। ये चीज़ कभी नहीं बोला कि नहीं, मैं शेयर ही नहीं करना चाहती, बताना ही नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ। बस खुद को ना थोड़ा मजबूत करना चाहती हूँ, भी है, लेकिन फिर उन्हें मज़ा भी आता है किसी पे पत्थर फेंकने पे, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ। फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो बेस्ट होता है, अच्छा होता है। इस मामले में मैं काफ़ी लकी हूँ कि फैमिली सपोर्ट मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे काफ़ी कुछ बताना है, जो वो सब मैं बताऊँगी। डायरेक्टली नहीं बता रही थी, हिंट बस दे भर के चुप हो जा रही थी। तो वो सब चीज़ें अब मैं खुल के बताऊँगी इस ब्लॉग में। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और अगर आप लोग कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बस यही बोलूँगी कि भाई सँभल के बोलना, जो भी बोलना। मैं ना बहुत कमज़ोर दिल की हूँ, बहुत जल्दी दिल पे ले लेती हूँ। मेरा यही एक प्रॉब्लम है, शुरू से मैं ऐसी ही रही हूँ कि चीज़ें ना बहुत जल्दी मेरे दिल में बैठ जाती है और फिर वो मतलब जाती ही नहीं है। हाँ, मैं सामने वाले को माफ़ कर देती हूँ, फिर वो चीज़, वो बात नहीं रह जाती है। और मेरा दिल है ना बहुत बहुत ज़्यादा टची है, बहुत जल्दी मैं चीज़ों को सीरियस ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें ना जैसे दिमाग में ना एकदम घुस जाओ तक के लिए। बाय बाय।